मैं अपने सभी समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कल ही रात से एक समाजवादी कार्यकर्ता तैयार था आंदोलन के लिए। मैं इनको बधाई देता हूं कि आज सड़क पर निकल करके जो भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को रोकना चाहती थी, घर ही में कैद कर रखना चाहती थी, लेकिन कार्यकर्ता सड़कों पे दिखाई दिए। और आज त्योहार के दिन होने की वजह से, नवरात्र का आज त्योहार है, हर घर में आज त्योहार मनाया जाता है। इस संघर्ष को इसी तरह हम लोग जारी रखेंगे। और आज घर के सामने ही हम लोगों ने जयप्रकाश जयंती, लोक नायक, भारत रत्न, समाजवादी नेता गांधी जी के साथ और भारत की आज़ादी में भूमिका निभाने वाले जयप्रकाश जी की जयंती हम लोगों ने वहीं पर मना ली। जो समाजवादियों ने म्यूजियम बनाया था जहां पर जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा है, हर वर्ष हम लोग वहां पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाते थे। समाजवादी सरकार थी, उस समय उद्घाटन हुआ था। नेताजी के साथ साथ बहुत सारे समाजवादी नेता उस दिन आए थे और सोशलिस्ट म्यूजियम का उद्घाटन हुआ था। जेपीएनआईसी का उद्घाटन बाद में हुआ है। जेपीएनआईसी वो बिल्डिंग है जो वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके अंदर आज के समय पे जो मॉडर्न चीजें हैं, जिस तरीके से इंडिया हैबिटेट सेंटर बना हुआ है दिल्ली में, बड़े बड़े कल्चरल प्रोग्राम या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और समय समय पर वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, उससे भी बेहतर लखनऊ में नेताजी ने शिलान्यास किया था और पिछली समाजवादी सरकार में उसको पूरा किया गया था। ये जेपीएनआईसी वो बिल्डिंग है जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है। सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के साथ साथ इसके अंदर देश का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। और जो इसका स्ट्रक्चर है, जो कैंटिलीवर है, शायद बिना पिलर के इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल कहीं देश में नहीं होगा जो जेपीएनआईसी के अंदर है। साथ ही साथ 1200 गाड़ियों की पार्किंग है, 200 कमरे हैं, तमाम स्पोर्ट्स की चीजें हो सकती हैं उसके अंदर, लॉन टेनिस का इंडोर प्लेग्राउंड है, वर्ल्ड क्लास ऑल वेदर ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है। और इसके साथ साथ इसकी सबसे ऊंची मंजिल पर हेलीपैड भी बना है। ये भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं बना पाए जिसमें हेलीपैड हो। समाजवादियों ने लखनऊ में दो ऐसी बिल्डिंग बनाई है जिसमें हेलीपैड है। इमरजेंसी के समय पर या किसी और घटना के समय पर हेलीकॉप्टर उतर सकता है। और उसी जगह पर कैंटिलीवर का 8 मीटर कैंटिलीवर स्विमिंग पूल भी है, क्योंकि इधर बहुत सारे लोग, नए जमाने के लोग कैफे जाते हैं, चाय पीने। कैफे का एक नया कल्चर शुरू हुआ है। कम से कम उस टॉप फ्लोर पर कैफे भी रहता। न केवल बिल्डिंग के ऊपर आप बैठ सकते थे, बल्कि पूरे लखनऊ को देख सकते थे और रिवर फ्रंट आपको देखने को मिलती। साथ ही साथ जनेश्वर मिल्स पार्क और लोहिया पार्क देखने को मिलता आपको। लेकिन ये सरकार विनाशकारी है। इनके चेहरे के भाव जो है वो विनाशकारी है। और किसी बड़े जानकार ने मुझे बताया कि बीजेपी के नेताओं के अगर हाथ देखोगे तो उसमें विनाशकारी रेखा दिखाई देगी आपको। तो इनसे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र की कोई और जो संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बहाना ले रहे हैं कि वहां पर आपको बिच्छू दिखाई दे जाते। अगर इन्हें इतनी ही चिंता थी बिच्छू की तो सफाई क्यों नहीं कराई इन्होंने? इस म्यूजियम का रखरखाव क्यों नहीं किया? इस बिल्डिंग को पूरा क्यों नहीं किया? लेकिन अपने लोगों को उन्हें लाभ पहुंचाना था,
70 करोड़ रुपए इसके सैंक्शन हुए हैं। समय समय पे हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि ये बिल्डिंग पूरी की जाएगी। किसी ने पीआईएल भी की, एक वरिष्ठ पत्रकार ने पीआईएल भी की, तो सरकार ने भी एफिडेविट लगाया और सुनने में आ रहा है ये बिल्डिंग वो पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इधर ये सुनने में आ रहा है कि ये बिल्डिंग बेचना चाहते हैं। जैसे और इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें लखनऊ की बेची हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे यहाँ साथी ये नहीं मानते होंगे कि जो प्लासियो मॉल है वो समाजवादियों का और सरकार का बनाया हुआ है। जो सबसे सुंदर मॉल था, अच्छा मॉल था, दिल्ली में भी ऐसा मॉल नहीं होगा। ये सरकार का मॉल था, सरकार का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। उसको सरकार बनते ही बीजेपी ने बेच दिया। किसान बाजार था वो बेच दिया, स्टेडियम का नाम बदल दिया। हम समाजवादियों ने जो बिल्डिंगें बनाई, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट हो, किसी समाजवादी नेता के नाम पर नहीं रखा, न प्रतिमा लगाई। लोक भवन में कभी भी किसी की प्रतिमा हम लोगों ने नहीं लगाई, लेकिन लोक भवन में भी इन्होंने प्रतिमा लगा दी है। तो ये तो यही परंपरा जारी करना रखना चाहते हैं कि आज हम आपके महापुरुषों को नहीं करने दे रहे हैं, महापुरुषों को सम्मान मत करने। तो ऐसे लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं। और जेपीएनआईसी बिल्डिंग जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा बनेगी, पूरा किया जाएगा। और ये कब तक लगे रखेंगे टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 6 महीना, 2 साल बाद तो इन्हें अपने आप को बचाने के लिए टीन शेड लगानी पड़ेगी। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि नवरात्र के त्योहार की परवाह किए बिना जो लोग थोड़ी बहुत पूजा करके आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पूजा नहीं कर पाए। अगर पूजा नहीं कर पा रहे तो उसका दोषी और पाप किसी को लगेगा तो मुख्यमंत्री जी को पाप लगेगा। हम भी पूजा नहीं कर पाए, हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, देवी से प्रार्थना करेंगे कि जिनकी वजह से आज हम पूजा नहीं कर पाए हैं उन्हीं पे पाप पड़े। इनको आइए आइए, तो हम लोग आपका भी धन्यवाद। रात से आप लोग हमारे साथ हैं। उस पेंटर को जरूर ढूंढ देना, उसकी हमें मदद करनी है। वो गरीब पेंटर जो लिख रहा था कार्य प्रगति पर है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जेपीएनआईसी में छिपा क्या रहे हैं। अभी मुझे पता लगा है कि जहां पर जयप्रकाश जी की प्रतिमा है वहां भी पुलिस बैठाई हुई है और गर्मी में बैठा दिया, धूप में बैठाया हुआ। ये अगर वो लोग भी त्योहार नहीं मना पा रहे हैं, वो लोग भी अगर त्योहार नहीं मना पा रहे हमारे पुलिस के कर्मी, तो उनका पाप बेचने का भी आरोप लग रहा है कि किसी बड़े बिल्डर को दे दिया गया। जहां बीजेपी को ज्यादा लाभ मिलेगा वहीं पर वो बिल्डिंग दे देंगे लोग। ये दांव उल्टा बीजेपी में भारी पड़ गया क्या? ये आप लोग तय करिए। और ये जो अगर वीडियो हो पुलिस कैसे बैठी है वो दिखाइए जरा। देखिए पुलिस कैसे बैठी हुई है वहां। आप लोग भी देखिए, हालांकि आप लोग तो देख के आए हो। आप लोग ही माला लेके चले जाओ, डालाओ। पुलिस अगर हम लोगों को रोक रही है तो प्रेस को तो नहीं रोक रही होगी। मीडिया को भी रोका जाएगा, मीडिया को भी रोका। नहीं, इसका वीडियो अगर हो तो दिखाइए अगर हो। जी, आपके महिला सभा के नेता को भी वहाँ से अरेस्ट किया गया अकेले। बताना चाहते थे, वो ये चाहते थे कि तुम लायक बनो, पहले अपने आप तुम कैसे, पुलिस बैठी हुई है देखिए आप। अपने आप कैसे हो, तुम्हारा ईमान धर्म कैसा, तुम्हारे अंदर सच्चाई कितनी है।
आंधी जनता की ताकत बताना चाहते थे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ये छिपा क्या रहे हैं ये आप ही लोग बेहतर बता सकते हैं। तुम कैसे हो? ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ ये क्या छिपाना चाहते हैं पीछे। तुम्हारा ईमान धर्म है, तुम्हारे अंदर सच्चाई कितनी हाँ, है? आज की है तस्वीरें। आज के मॉर्निंग हाँ, क्या चीज? तो पुरानी तस्वीर नहीं नहीं है। तुम भी बदल गए? अभी तो शेर ही इधर उधर हुए हैं। क्यों शेर बदल गए इसलिए बदल गए हैं? नहीं, सर, एक जेपी ने महिला कार्यकर्ता वहाँ पे पकड़ी गई है। कौन? अकेले समाजवादी कार्यकर्ता है कहाँ? और वहाँ से उसे खींच करके लाया गया है। तो अभी छुड़वा दिया जाएगा। छुड़वा दिया जाएगा। हो गया बाकी नहीं तो उन्हें बधाई कि वो हिम्मत जुटा करके वहाँ पहुँच गई। कहाँ पकड़ी गई वो? जेपी एनआईसी के अंदर? गेट के बाहर वो अंदर जाना चाह रही थी। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार आखिर क्या चाहती है कि हम लोग पोल वॉल्ट करें, जिम्नास्ट करें? कि भाई पोल वॉल्ट कब से करने लगे बताओ? उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो ये सरकार क्या चाहती है? किसी महापुरुष का सम्मान नहीं करने देना है, और इसलिए नहीं करने दे रही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का योगदान भारत की आज़ादी में नहीं रहा है। वो ऐसे तमाम महापुरुषों से चिढ़ करते हैं, नफरत रखते हैं। इसीलिए मैंने भी कुछ देर पहले कहा था, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे हैं। जेपी जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला है कि जो लोग जेपी और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं उनसे समर्थन वापस ले। हरियाणा की जीत के बाद तो बीजेपी में उत्साह तो नहीं आ गया है जो आज के दिन में आपको जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाते हैं लोग। ये हटने से पहले का ये क्रोध दिखाई दे रहा है। पर आपको लगता है जेपी एनआईसी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से ये आज के दिन आपको नहीं जाने दिया? मैंने कहा ना कितने दिन रोकेंगे? अब पुलिस की लगता है परमानेंट ड्यूटी वहीं होगी। सर एलटीए तो फाइलें गायब हो गई, उन्होंने जांच के आदेश दिए, तो फाइलें कैसे गायब हुई? कहेंगे कि जयप्रकाश जी की फाइलें क्यों गायब हो गई? जिस आदमी ने बनाया वो उनके बगल में राजस्थान में बैठे हुए हैं। फाइल क्या ढूंढनी? अरे फाइल नहीं मिल रही है। अच्छा, आदमी वहाँ है और फाइल ढूंढ रहे, बताइए। आदमी बीजेपी में और फाइल गायब हो गई। ये जयप्रकाश जी की राजनीति बिहार और उत्तर प्रदेश बेस्ड रही, तो क्या बिहार नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं। पूरे देश के वो नेता थे। बिहार सरकार से भी इस मुद्दे पर जैसे आपको नहीं जाने दिया गया, तो बिहार सरकार से भी कहेंगे, अब नीतीश कुमार से कहेंगे? देखिए, जहाँ पूरे देश के समाजवादी लोग और वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े पैमाने पे लोग इस सरकार के खिलाफ दिखाई देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ। इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता पसंद नहीं कर रहे हैं। सर, ये सरकार में बैठे कौन ऐसे अधिकारी हैं जो आप जाते, आप माल्यार्पण करते, देखिए, आपको रोक के तो बहुत बड़ी खबर बना दी। अधिकारियों की तो जिम्मेदारी बनती है कि भारत रत्न का सम्मान करें। अधिकारी चाहे कोई हो, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भारत रत्न जिसको मिला हो उसका भी सम्मान करें। सर इसके पीछे कौन सी नीयत काम करती है कि सरकारें सैकड़ों करोड़ रुपए लगा करके महापुरुषों के नाम पर स्मारक पार्क बनवाती है, दूसरी सरकार आती है इसकी उपेक्षा? बीजेपी कोई स्मारक नहीं बनाती अपने महापुरुषों का या अपने नेताओं का, वो दूसरों का कब्जा करते हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट कोई मानेगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो कुछ न कुछ बनाते हैं ना उनके नाम पर, कुछ न कुछ अपने सरकार में बना करके दिखाते। क्या किया उन्होंने? जो कैंसर इंस्टीट्यूट है उस वहां पे प्रतिमा लगा दी। उन्हीं के
प्रोफेसर जन्म स्थली पर बनाया जाए, यूनिवर्सिटी वहीं पर बनाई जाए। लेकिन समाजवादियों के कैंसर इंस्टीट्यूट की जमीन को काट करके इंस्टीट्यूट बनाई यूनिवर्सिटी, लेकिन आज भी पूरी नहीं हुई यूनिवर्सिटी। और उनको भी सम्मान देने के लिए समाजवादियों का ही काम आया, चाहे वो स्टेडियम हो और चाहे आपका लोक भवन हो। और लोक भवन में समाजवादी सरकार में भी हम लोगों ने किसी की प्रतिमा नहीं लगाई, वो नेताजी ने उद्घाटन किया था, लेकिन इन्होंने प्रतिमा लगाई है। वो अकेले बोर होते होंगे। जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी तो उनके साथ 2 लोगों की और प्रतिमा लगाई जाएगी या 3 लोगों की और रहेगी। वो उसी समय हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे, क्योंकि अकेले बोर होना ठीक बात नहीं है। जितनी आप बता दोगे। सर, जनता से सुना है कि हम समाजवादी लोग साथ लेकर के चलने का काम समाजवादी करेंगे। सर, चर्चा ये भी है कि हरियाणा में अगर सपा साथ लड़ी होती तो कांग्रेस को फायदा हुआ होता हरिद्वार बेल्ट में। वो जेपी नायसी का वीडियो दिखाइए अभी वीडियो देख के तब जाइए आप लोग, वो दूसरी आवाज वाला कोई हो। विधायक पिट रहे हैं इनके यहाँ। हाँ, ये तो बड़ा बताया आपने, यही तो लोकतंत्र है। और देखिए, विधायक का पिटना नहीं, सुना ये, 1 मिनट रोक लो, 1 मिनट रोक लो, देखिए 1 मिनट रोक लो, रोक लो। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत शिष्टाचार व्यवहार है। इससे पहले आपने जूते गिने होंगे एक दूसरे के सर पर, याद है आपको? विधायक और सांसदों में जूते चले थे। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार, शिष्टाचार कितना अच्छा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर न केवल एक मारा झापड़, बल्कि पिटवाया औरों से भी। अगर पूरा वीडियो देखोगे आप तो विधायक जी पे झापड़ पड़ने के बाद लगातार वो पिटते रहे। और सोचिए, पुलिस खड़ी हुई है वहां पर, पुलिस खड़ी हुई है और अभी तक एफआईआर नहीं हुई है और गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं विधायक जी झापड़ खाने के बाद समझौता कर लें? मुझे नहीं पता कौन किसका वकील है, कौन किसका साथी है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। देश ने देखा है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को किस तरीके से अपमानित किया है। यही तो हम लोग कहते रहे कि संविधान की धज्जियां उड़ा देगी सरकार, लोकतंत्र को खत्म कर देगी सरकार। और ये एक जगह नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव को स्वीकार नहीं करेगी, निष्पक्ष चुनाव को।